हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर प्यार आता है। माता बोले तई दिवा या तुम्ही मागिवे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न न खाइबा। सची माता गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं से कहती हैं कि हे पुत्र, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हो। गौर सुंदर माता सची से कहते हैं कि माँ, अब मुझे एक वचन दीजिए कि आप एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएंगी। तो अपने पुत्र की बात सुनकर माता सची बोली, सची कहे ना खाइबा फलाई कहिला, सेई हेता एकादशी करिता लघिला। सची माता अपने पुत्र की बात सुनकर कहती हैं, पुत्र, आपने बहुत सही बताया। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज से मैं एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से माता सची ने एकादशी के व्रत का पालन शुरू किया। तो आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की चर्चा करेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के पास गए और उनके पास जाकर कहते हैं, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी को पालन करने से क्या वरदान प्राप्त होता है? कृपया आप मुझे विस्तार में बताइए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात सुनकर कहा, हे राजन, तुम्हारी जो ये जिज्ञासा है ये सारे जगत के लिए मंगलकारी है। एकादशी है ये बहुत सुंदर वरदान देने वाली है। इस एकादशी के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। यह जो एकादशी है बहुत सराहनीय है। इस एकादशी का जो पालन करता है वह पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो जाता है। इस एकादशी का नाम है अपारा एकादशी। इस एकादशी को जो भी पालन करता है वो पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो जाता है। बड़े से बड़े जघन्य पाप जैसे ब्राह्मण का वध करना, गाय की हत्या करना, घर में बच्चे को मारना, दूसरों की निंदा करना और किसी और की स्त्री के साथ संबंध बनाना, ये बहुत जघन्य पाप हैं जो कि इस एकादशी का पालन करने से सारे खत्म हो जाते हैं। आगे श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि जो झूठी गवाही देता है ये सबसे बड़ा पाप है। और ऐसे कई और पाप हैं जैसे दूसरों का झूठा गुणगान करना, तराजू पे तौलते हुए बेईमानी करना और अपने वर्ण और आश्रम का सही से पालन ना करना और अपने ही ग्रंथ बना लेना, दूसरों के भविष्य के बारे में गलत बताना और साथ ही साथ दूसरों के साथ झूठ व्यवहार करना और दूसरे को बेईमानी देना, ये सारे पाप बहुत जघन्य पाप होते हैं। पर इस एकादशी का पालन करने से सारे नष्ट हो जाते हैं। आगे कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई योद्धा युद्ध भूमि से भाग जाता है तो उसको नरक प्राप्त होता है, लेकिन इस अपारा एकादशी का पालन करने से उसके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो इस एकादशी को भक्ति और शक्ति से पालन करने से सारे जघन्य पाप का नष्ट हो जाते हैं। जैसे आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई शिष्य अपने गुरु से शिक्षा लेने के बाद उनकी निंदा करता है तो ये तो बहुत ही बड़ा पाप है और वो व्यक्ति महामूर्ख रास्कल कहलाता है। परंतु अगर वह अपारा एकादशी का पालन करता है तो उसके लिए भी आध्यात्मिक जगत के दरवाजे खुल जाते हैं। आगे इसके बताया जाता है कि इसका जो लाभ है, इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो इस संसार के कितने भी पुण्य आप इकट्ठे कर ले उनसे कई ज़्यादा होता है। जैसे कि पुष्कर क्षेत्र में कार्तिक के मास में 3 बार स्नान करना, प्रयागराज में सूर्य ग्रहण में स्नान करना, बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करना, हाथी, गाय, सोना, चांदी इत्यादि दान देना, ये सारे पुण्य को जब इकट्ठे करते उससे भी कई ज़्यादा अपारा एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को पुण्य अर्जित होते हैं। और आगे कृष्ण उदाहरण देते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार
नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अपारा एकादशी का पालन करने से अंधकार, हृदय का अंधकार का नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी से सारे जंगल को नष्ट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अपरा एकादशी के पालन, अपरा एकादशी की कुल्हाड़ी से सारे पापों को नष्ट किया जाता है। जैसा कि जब शेर दहाड़ता है तो सारे छोटे छोटे जानवर, बड़े बड़े जानवर भाग जाते हैं डर के मारे, ठीक उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति अपरा एकादशी का पालन करता है तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो हमने इसमें देखा कि किस तरीके से पाप हैं, बड़े बड़े पाप, जघन्य पाप होते हैं। तो हम ये पाप दिन भर कितनी बार कर लेते हैं हमें पता भी नहीं है। दूसरों की निंदा करना, धोखा देना, बुराई करना, ये पाप तो हम दिन में कई बार कर लेते हैं। परंतु भगवान इतने दयालु है कि वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि उन्होंने हमें बहुत सारे अवसर देते हैं जहाँ हम इन पापों से मुक्त होकर उनके प्रति प्रेम जागृत कर सकें। तो ऐसा ही उन्होंने एकादशी का वर दिया हमें। और भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि जो व्यक्ति मेरी शरण, मेरे शरणागत हो जाता है उसके सारे पाप मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो भगवान का शरणागत करने का अर्थ क्या है? भगवान को शरणागत करने का अर्थ ये है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी आज्ञा क्या है? तो गुरु, साधु और शास्त्र से हम उनकी आज्ञा को जानते हैं। तो ये जो एकादशी है भगवान की ही आज्ञा है कि हम उसका पालन करें। तो हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली व्रत होता क्या है। व्रत का मतलब ये है कि हम अपने इंद्रियों को, इंद्रियों भोग से दूर करें। उस दिन हम कुछ स्वेच्छा, वॉलंटरी से कुछ तपस्या करें कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बार बार भागती हैं खाने की ओर, तो हम उससे अपने आप को तपस्या करें उसकी। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इंद्रियों को इंद्रियों के भोग से हटाते हैं तो हमारा मन उनका चिंतन करेगा। तो इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को भगवान श्री ऋषिकेश की सेवा में लगाना होगा। तो हमें एकादशी का व्रत करते हुए साथ में अपनी भक्ति को बढ़ाना होगा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। तो कलयुग में सबसे सरल तरीका है श्रवणम कीर्तनम, मतलब कि आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। अगर आप माला नहीं करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की तो आप उस दिन 1 माला 2 माला कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करते तो उस दिन आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। भगवान के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं और साथ ही भगवान के दर्शन करने मंदिर जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी इंद्रियों की भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो ये एकादशी, इसको मदर ऑफ डिवोशन कहा गया है। मतलब इस दिन सिर्फ आपके पाप ही, हमने तो देखा है कि पाप नष्ट होते, साथ ही साथ मदर ऑफ डिवोशन है, ये हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न करती है उस दिन। तो जिस दिन जो एकादशी का पालन करता है उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। ये विष्णु का व्रत है और ये सबसे ऊंचा व्रत है। जिस प्रकार महामंत्र सारे मंत्रों का राजा है, उसी प्रकार एकादशी व्रत सारे व्रतों का राजा है। हम दूसरे व्रत कर पाएँ तो अच्छा है, ठीक है, नहीं करें, बट एकादशी हमें ज़रूर करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उनका आदेश है। तो और ये एकादशी का जो व्रत है वो बहुत सरल है, क्योंकि इसमें क्या आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को कि आपको सिर्फ अन्न नहीं खाना है, बाकी आप और जो व्रत के खाना है वो आप खा सकते हैं। तो एकादशी को रखने का 3 तरीका, या तो आप उसको निर्जला रख सकते हैं, और अगर आपसे नहीं रखा जा रहा तो आप फल इत्यादि ले सकते हैं, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप व्रत का जो खाना होता है जैसे कुट्टू का आटा, ये सब आप खा सकते हैं। पर ध्यान रखें कि उस दिन हमारी भक्ति बढ़े, हम भगवान की सेवा करें, भगवान की कथा सुने। ये नहीं कि हम तपस्या करके सोएं। अनावश्यक कार्य को हमें छोड़ना है, हमें वो कार्य करने हैं जो हमारी भक्ति बढ़ाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एकादशी का पालन करें। सबसे अच्छा व्रत है जो हमें सारे पापों से तो बचा ही सकता है, बल्कि हमें कृष्ण की भक्ति भी प्रदान करेगा। तो आप सब अपने निकटम मंदिर में के पास भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और भगवान की कथा सुन सकते हैं। हरे कृष्णा।